ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। विद्यार्थी एक खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, एक टीवी मीनार खड़ा है, एक टीवी मीनार है, टावर है। अब कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर जो है इसका यूनियन कोण मानो नीचे ना, तो यूनियन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूरी पर मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा का स्थित अन्य बिंदु से टावर का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यानी अन्य बिंदु से देखते हैं तो टावर का एक शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री आता है? 30 डिग्री आता है। तो आपको इसमें टावर का ऊंचाई निकालना है, टावर मैंने मीनार के जगह टावर लिख दो ना। टावर तब कहता है कि कितने टावर की ऊंचाई या नहर की चौड़ाई। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो कहता है एक टावर है विद्यार्थी, यह है क्या है? टावर। तो टावर जो है जो ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा, ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? क्वेश्चन पढ़े आपको भी समझ में नहीं आया और वैसे क्वेश्चन से हमने नहीं समझ पाए, लेकिन क्वेश्चन को तोड़ कर हम सब समझाएंगे। कौन समझाएंगे? अच्छा विद्यार्थी, तो एक टावर देखो ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक सांप जैसे सावर के है तो खड़ा हो जाता है ना। तो कहता है जो टावर है विद्यार्थी तो नहर के साइड में खड़ा है। नहर के साइड में क्या है? आप लोग गांव में देखा होगा कि टावर जो बड़का बड़का मोटा तार वाला या मोटा तार वाला देखे ना, टावर बहुत मोटा बड़ा तार वाला। तो कहता है ऐसा खड़ा है ना कि आस पास क्या है? तब बगल में उसका नहर है, बगल में क्या है? तो ऐसे खड़ा है, एक किनारे नहर है। क्या किनारे क्या है? तो एक बिंदु से देखते हैं तो किसका? तो नहर के जो एक बिंदु से देखते हैं तो एक 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाता है और शिखर से एक क्या बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको बताना है कि नहर के चौड़ाई कितना, ये नहर के है ना तो चौड़ाई कितना होगा। मैंने नहर के एक भाग से देखते हैं विद्यार्थी, नहर के एक भाग से देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनाता है और इसी भाग से दूसरा भाग तक देखते हैं, नहर में होती ना हो बाउंड्री होती ना, तो एक भाग के देखे तो 60 डिग्री का कोण बनाया और दूसरा भाग के देखे तो 30 डिग्री का कोण बनाया। तो आपको देले कि यहाँ से यहाँ तक किनारवा वाला चौड़ाइया देले 20 मीटर। तो ये नहर है, बीसी है क्या विद्यार्थी? नहर है। तब बीसी के लंबाई निकाले और टावर की ऊंचाई निकाले। हाँ नहर के किनारे, तो नहर हो गया बीसी, नहर क्या हो गया? बीसी। और एक किनारे हो गया नहर का और एक दूसरा किनारे, तो दूसरा किनारे पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और नहर के किनारे 60 डिग्री का कोण बनाता है। टावर के क्या निकालना है? थोड़ा लंबा है, अरे लंबा कुछ ना, देखो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी माना कि ए बी नहीं विद्यार्थी, ए बी एक टावर है। ए बी एक क्या है? ए बी एक टावर है। माना कि ए बी एक क्या विद्यार्थी? टावर है। ए बी एक क्या है? टावर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ए बी एक टावर है विद्यार्थी और नहर की नहर का एक किनारा कितना है? बीसी। नहर का एक किनारा कितना है? बीसी एक किनारा है। तो लिखेंगे नहर का एक किनारा क्या है विद्यार्थी? बताओ तो। नहर का एक किनारा बीसी है और दूसरा किनारा क्या है बताइए? नहर का दूसरा किनारा क्या विद्यार्थी? दूसरा किनारा जो है वह क्या है? सी से लेकर डी तक सी डी है। सी डी का मान भी दिया गया है, याद है ना? सी डी बराबर 20 मीटर। सी डी बराबर क्या है? 20 मीटर। तो आपको निकालना नहर की लंबाई और नहर की चौड़ाई निकालना है और टावर की विद्यार्थी क्या निकाला। तो इसमें थोड़ा सा मानना होगा, क्या मानना होगा कि माना कि टावर की जो ऊंचाई है विद्यार्थी x मान लेते हैं, कितना मीटर? तब माना कि टावर की ऊंचाई x मीटर है, हल्ला मत करो। माना कि टावर का ऊंचाई क्या मान लिए? x मीटर मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि क्या विद्यार्थी? माना कि टावर की ऊंचाई कितना है? x मीटर है। माना कि टावर की ऊंचाई कितना है? x मीटर है। तो ई वाली में आप चलो पहले त्रिभुज क्या चीज में? ए बी सी बी। त्रिभुज क्या विद्यार्थी? हम ध्यान समझना, थोड़ा सा लॉन्ग है तो है।
त्रिभुज ए बी कितना में, तो ए बी सी में चलेंगे। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो इसको हमको टावर की ई तो देले है, तो इसको निकालने के लिए कौन थीटा से, लंब और आधार का कम्युनिकेशन कौन थीटा से, tan थीटा से, tan थीटा से ना। तो यहाँ लिखेंगे इसे सब में tan आ रहा था, हम क्या करें, हम घूसा लिख रहे हैं, बताओ। तो tan थीटा और लंब बटा, लंब और आधार का कम्युनिकेशन है तो tan थीटा, तो लंब बटा क्या विद्यार्थी, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कहता है कि tan है तो tan हो गया, tan है तो क्या हो गया, और इसमें कितना डिग्री का कोण बनाता है, कौन सी 60 डिग्री का ना, तो कौन सी है 60 डिग्री का कोण बनाता है ये वाली त्रिभुज में। अब लंब का नाम बता सकते हैं, लंब क्या, टावर है तो टावर का नाम लिख देना है, टावर का मान x मीटर, आधार कितना विद्यार्थी, आधार है BC, आधार कितना है BC। tan 60 का मान याद है, tan 60 का मान √3 बराबर x बटा क्या विद्यार्थी BC, x बटा BC, x बटा क्या हो गया BC हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक का नीचे कुछ है तो 1 विद्यार्थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए विद्यार्थी, तो x में 1 से गुना करेंगे, अमरकांत भाई कितना होगा x बराबर BC में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 BC ना, तो √3 आ गया BC। तो विद्यार्थी अगर यहाँ पे देखिए BC का मान दे देंगे तो x का मान तो निकल जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। काहेला मानिएगा जिस समीकरण पर ऐसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इतने रह दे कोई दिक्कत भी ना है, मान भी लिए तो कोई दिक्कत ना है, मान लेना हो को हमारे है। चलिए सबके मत मानिए फिर दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए बड़ा त्रिभुज विद्यार्थी, बड़ा त्रिभुज, चलिए बड़ा त्रिभुज के नाम होते हैं ए बी कितना में, ए बी डी में। अब यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, त्रिभुज के नाम बताइए, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे विद्यार्थी, तो हमको निकालना पूरा आधार, छोटका आधार निकल गया, मान निकल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक मान निकाले, यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए मान निकाले, तो ये तो x मान ले हैं, तब बड़का में चलेंगे तो लंब और आधार का कम्युनिकेशन कौन थीटा में, कौन थीटा में, चलिए तो यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी tan थीटा, क्या लिख देंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या विद्यार्थी आधार होता है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ बताइए लंब के मान कितना विद्यार्थी, ये पहले तो tan है तो यहाँ tan लिखिए, tan है तो क्या लिखिए tan लिखिए, और थीटा का मान इसमें कितना डिग्री, इसमें बड़का में कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर है विद्यार्थी। तो बराबर लंब का बताओ, लंब कितना है a से लेकर b तक, x से ना, तो यहाँ लिख देंगे इस, यहाँ देखिए बाबू पंकज x है तो x, बताइए आधार विद्यार्थी, तो आधार कहाँ से कहाँ तक, तो b से लेकर d तक ना, तो यहाँ लिख देंगे bd, क्या लिख देंगे bd। अब यहाँ देखिए tan 30 का मान बता सकते हैं 1/√3, 1/√3 बराबर x है तो क्या विद्यार्थी x, और यहाँ क्या है bd, तो bd। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये विद्यार्थी एक बात पूछे नाराज नहीं ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तब bd में 1 से गुना करेंगे तो bd बराबर है, तो बराबर x में √3 से गुना करेंगे तो √3x। ये विद्यार्थी एक और बात बोले ना, x के मनवा दे दीजिए, x के मनवा कुछ निकाले थे विद्यार्थी, x के मान क्या निकाला था बताओ तो, √3bc दे सकते हैं, √3bc। अब बताइए √3 में √3 से गुना होगा तब bc बराबर 3bc चले विद्यार्थी, 3bc। अब बताइए bd के मान निकल गया ना, तो जब bd के मान निकल गए टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरियां निकल गया विद्यार्थी। अब विद्यार्थी यहाँ तक दूरियां निकाले, ये दे लेते ही ना निकलेगा, तब बताओ हमको निकालना है BC ना, क्या निकालना है बताइए, जब BC निकालना है विद्यार्थी हमको निकालना है BC, तब BC बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, पूरा दूरिया बड़का दूरिया ना, ई दूरी निकालना है, तब बड़का दूरिया में सी दूरिया घटा देंगे, तब बड़का दूरी क्या है, तब BD, BB कौन तो बोल रहे हैं, BB होता है, BD बोलिए, BB के याद आ रहा है, सही से बोलना, कौन बीबी बोला है, ए ना आपने बोला है, ए रिया ऐसा ना बोला है, देखिए चुप अर्चना किप साले ये BC है तो BC बराबर BD विद्यार्थी, टोटल B से लेकर D तक ना, तब BD में से कितना घटाएंगे बताइए, B से लेकर C तक, तब BC ना BC घटा रखा है, तब BC निकालना है। ये विद्यार्थी रुको ना, देखो ना यहाँ BC निकालना है तो टोटल में से CD ना घटाएंगे, तो टोटल में से यहाँ घटा देंगे CD, क्या घटा देंगे CD,
अब बताइए विद्यार्थी BC के BC बराबर है तब BD के मान कुछ निकाले हैं, बताइए तो 3 क्या विद्यार्थी BC, तो 3 BC माइनस CD के मान देले है कुछ, देखो तो CD का मान 20 मीटर देले है, CD का मान कितना 20 मीटर, ई लिखल है। तो नहर का दूसरा किनारा CD है जो कितना मीटर है 20 मीटर। विद्यार्थी जाति के जाति तरफ देखते हैं, लड़का लड़का तरफ बैठता है, लड़की लड़की तरफ एक आध दिन बीच में बैठा देते हैं। हाँ BC के BC विद्यार्थी अभी 3BC प्लस में इधर आएगा था माइनस में, इधर -3BC ना, तो यहाँ लिख देंगे -3BC बराबर है तो बराबर -20M के 20M हटा दे, खाली 20 चलेगा ना, दिक्कत ना है, M को रहने दीजिए, अभी लास्ट में लगा देंगे। तो ये घाटेगा था क्या विद्यार्थी -2BC ना बराबर -20। अब बताइए माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया के मरतबे, तब BC बराबर कितना आ गया 10 मीटर। विद्यार्थी नहर के लंबाई कितना आ गया 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर। अब हमको टावर के निकालना है, टावर के निकालना है। अब यहाँ दिया दिए इधर चलेगा, चल ना दिखा दे रहा, तो टावर के निकालिए। टावर के आप क्या मान है बताओ, टावर की ऊंचाई निकालना ना है, तो टावर की ऊंचाई आपने क्या माना विद्यार्थी x, और x बराबर क्या आया था, देखो क्या आया था √3BC, √3BC, तो √3 के √3 बीच में कुछ ना गुना BC का मान विद्यार्थी 10, तो कितना हो जाएगा 10√3, यानी कि टावर की ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 10√3 मीटर, यही क्या हो गया विद्यार्थी आंसर हो गया। टावर की ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर और BC मतलब नहर का एक किनारा आ गया 10 मीटर। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए आप लोग विद्यार्थी लाइक करो वीडियो को।